Hello friends, good evening. This is Dilip here and welcome to my channel on Secure Academy. Today we are going to discuss about CLT. I mean to say communicative language teaching. It is very important topic for your upcoming exam CTET in English. It's very important to you because it play an important role in your exams. Okay, तो आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि CLT क्या होती है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्योंकि एग्जामिनर हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है। CLT एक अप्रोच है, एक टीचिंग मेथड ना होकर क्या है, एक अप्रोच है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि CLT अप्रोच है कि मेथड है। देखो मेथड में क्या होता है, मेथड में कैसे पढ़ाया जाता है वो बताते हैं, लेकिन अप्रोच में क्या होता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, पूरा निचोड़ रहता है उसका, क्या बच्चा इसको सीखा या नहीं सीखा। तो अप्रोचेस का ये फ़ायदा रहता है। जब मेथड फेल हो गए तो उसके बाद विधियाँ लाएंगे, अप्रोचेस लाएंगे, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रा ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, व्हाट इज़ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है। CLT इट इज़ क्या है, एन इंटरेक्शनल थ्योरी। CLT क्या है, एक इंटरेक्शनल थ्योरी है। इंटरेक्शनल थ्योरी मतलब क्या होती है, अंतःक्रिया करने की एक विधि की तरह है, सिद्धांत की तरह है। जैसे हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारी बात को आप सुन रहे हैं, वो हमारा आपका इंटरेक्शन हो गया, अंतःक्रिया हो गया, जिसके माध्यम से आप सुन रहे हैं मुझे। ठीक, एक कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं CLT इज एन इंटरेक्शनल थ्योरी। यह क्या है, एक अंतःक्रिया स्थापित करने वाली सिद्धांत हैं, जिसके आधार पर हम आपको अब आप मुझे सुन रहे हैं। फिर कहते हैं इट हेल्प्स टू अचीव द गोल ऑफ स्टूडेंट। यह सहायता प्रदान करता है किसमें, विद्यार्थियों के लक्ष्य को प्राप्त करने में। CLT क्या करता है, सहायता प्रदान करता है विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, CLT इनेबल्स स्टूडेंट। CLT इनेबल्स मीन्स योग्य बनाता है स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों को, टू कम्युनिकेट, संप्रेषण स्थापित करने के लिए। इनसाइड मीन्स अंदर और आउटसाइड मीन्स बाहर। कहाँ योग्य बनाता है, इनसाइड एंड आउटसाइड, क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर, हर जगह इसको योग्य बनाता है अपने विद्यार्थियों को संप्रेषण, बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए योग्य बनाता है। ओके, फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मीन्स प्रभावशाली, और कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, संप्रेषण। प्रभावशाली कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण मीन्स बातचीत। हालांकि इसे यहाँ और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। फिर बात करते हैं इट इनेबल्स स्टूडेंट टू एक्सप्रेस दियर थॉट। इट इनेबल्स, यह योग्य बनाता है, टू स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों को, टू एक्सप्रेस दियर थॉट, अपने विचारों को, आइडियाज, अपने भावों को। यह अपने विद्यार्थियों को अपने विचारों और अपने भावों को, अपने जो भी उनका ज्ञान रहता है उनको दूसरे के सामने प्रस्तुत करने के लिए योग्य बनाता है। एंड टू अंडरस्टैंड थॉट एंड आइडिया अदर पर्सन। CLT क्या करता है, CLT में क्या होता है, CLT अपने विद्यार्थियों को अपने खुद के स्वयं के विचार को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने और दूसरों के विचारों को खुद से समझने की क्या करता है, योग्य बनाता है। यही होता है CLT। फिर बात करते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसे। ओके, तो हम देखते हैं CLT इनेबल स्टूडेंट टू कम्युनिकेट इनसाइड एंड आउटसाइड। कहाँ, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड भी और आउटसाइड भी। किसके इनसाइड आउटसाइड, क्लासरूम के, क्लासरूम। जो CLT होता है, पहले क्या था, जो अदर अप्रोचेस थे, जो और सारी अप्रोच आई थी, वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितना कि CLT इफेक्टिव है। और सारी अप्रोच सिर्फ और सिर्फ बच्चों को इनसाइड द क्लासरूम, बच्चे को क्लासरूम के अंदर ही इफेक्टिव बनाती थी। किसको करने के लिए, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। क्या, टारगेट लैंग्वेज। ठीक,
लेकिन जब CLT आई तो उसने ना सिर्फ क्लासरूम के अंदर बल्कि क्लासरूम के बाहर भी टारगेट लैंग्वेज को क्या किया, सीखने में सहायता प्रदान की। देखो आज हम निचोड़ बता रहे हैं आपको CLT क्या होता है। CLT एक अप्रोच है, ना कि कोई मेथड है। दूसरी बात, CLT का मेन काम क्या है, CLT में मदर टंग का यूज किया जाता है, मातृभाषा का यूज किया जाता है। कब किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। मान लो कोई बालक इंग्लिश सीखना चाहता है तो इंग्लिश सीखने के लिए वो तुरंत इंग्लिश थोड़ी बोल पाएगा, इसके लिए वो अपनी मातृभाषा का सहारा लेगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू स्कूल, जिसे मुझे कहना हुआ कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो मुझे क्या कहूँगा, डायरेक्ट थोड़ी बच्चा सीख पाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। उसको पहले दिया जाएगा कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ, फिर वह लगाएगा, कर्ता लगाएगा, फिर सहायक क्रिया लगाएगा, फिर कर्म लगाएगा, जो फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्म लगाएगा, सब लगाएगा साथ में। तो फिर उसके बाद वो लिख पाएगा आई एम गोइंग टू स्कूल। टारगेट लैंग्वेज सीखा ना किसके सहारे से, अपनी मातृभाषा के सहारे से। इसलिए CLT में मदर टंग इज फिजिबल, मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ टारगेट लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो यहाँ क्या हुआ, CLT जब आई तो बच्चे को क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर भी सीखने की योग्य बनाई। फिर बात करते हैं अफेक्टिव कम्युनिकेशन। अफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन क्यों है, इसलिए है क्योंकि बालक अपने विचारों को खुद को दूसरे के सामने तो प्रस्तुत भी करता है, लेकिन दूसरे के विचारों को खुद को समझने की भी कोशिश करता है। यही होती है CLT की उद्देश्य होते हैं, पर्पज होते हैं। जैसे हम मान लो, फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। एक वर्ड है कम्युनिकेशन, बहुत बार बार आपके अंदर में आ रहा है, आपको सुनने को आ रहा है, जरा इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण होता है। जैसे मतलब हमने कहा संप्रेषण मीन्स क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। ये कम्युनिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, कौन सा, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कम्युनिस्ट से मानी जाती है। किसकी, कम्युनिस्ट। और कम्युनिस्ट जो है क्या है, एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड है। अब कम्युनिकेशन में मान लो कोई व्यक्ति है जो यक्स है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो वाई है। अब ये यक्स अपनी बात को वाई तक पहुँचाना चाहता है, और पहुँचाने के लिए क्या करेगा, वो कोई वर्ड बोलेगा, कोई सूचना देगा, कोई इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब इसकी बात इसके तक पहुँच गई, फिर वाई ने रिप्लाई किया, इसकी बात यहाँ तक आ गई। क्या कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन पूरा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक ये इसकी बात को समझेगा नहीं और इसकी बात को ये नहीं समझेगा, तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है। यही मेन चीज़ सिखाती है CLT का काम क्या है, बालक को किसी मातृभाषा में टारगेट लैंग्वेज जो सीख रहा होता है उसमें एकदम निपुण बना देता है। CLT का मेन उद्देश्य यही है कि बालक को कोई कमी रह ही न जाए, पूरी तरह से उसको निपुण बना दे हर एक क्षेत्र में। तो अपने विचारों को यहाँ तक भेजा तो वाई अंडरस्टैंड होगा, अंडरस्टैंड, इसको समझ में आ गया। फिर वाई ने कुछ कहा, फिर इसको अंडरस्टैंड हो गया, इसको समझ में आ गया। अब जाके यहाँ पे कहीं कम्युनिकेशन पूरा हुआ। इज दैट क्लियर? फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट्स का जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। फिर आगे चलिए देखते हैं हम। ओके, देखते हैं CLT की। CLT में क्या होता है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी पे फोकस किया जाता है। प्रैक्टिकल यूटिलिटी अभी समझने की कोशिश करते हैं, पहले समझ लेते हैं। फ्लुएंसी इसमें प्राइमरी है और एक्यूरेसी इसमें सेकेंडरी है। इसमें फ्लुएंसी को प्राइमरी क्यों किया गया और एक्यूरेसी को सेकेंडरी क्यों किया गया? फ्लुएंसी को प्राइमरी इसलिए किया गया क्योंकि इसका मेन टारगेट था कि बच्चा बोले, कम से कम बोले तो, कुछ तो बोले। जिस बाद उसमें एक्यूरेसी आ जाएगी चलेगा, लेकिन पहले बोले, चाहे वो गलत ही बोले लेकिन बोले तो सही। जब उसे बोलना आ जाएगा तो बाद में वो एक्यूरेसी उसमें आ जाएगी, अपने को सुधार कर लेगा वो। इसलिए ज़्यादा फोकस जो किया गया वो किस पे, फ्लुएंसी पर दिया गया। इसका सेकेंडरी माना गया, इसको बाद में देख लेंगे। लेकिन फ्लुएंसी मतलब बच्चा अगर बोलता है तो बिना अटके बोले, फ्लुएंट बोले, किसी के सामने उसको कोई हेजिटेशन ना हो। ओके, तो ज़्यादा फोकस किस पे किया, फ्लुएंसी पे किया गया है। एक्यूरेसी इसमें सोचा कि जरूरी नहीं कि बच्चा एकदम एक्यूरेट इंग्लिश बोले, गलत ही बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाद में उसमें सुधार कर लिया जाएगा।
फिर बात करते हैं फ्लुएंसी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेसी। फ्लुएंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मायने रखती है, किसकी अपेक्षा? एक्यूरेसी की अपेक्षा। ओके, फिर प्रोनाउंसिएशन नो एम्फेसिस। प्रोनाउंसिएशन पर जोर नहीं दिया गया, किस पर? कोई जोर नहीं दिया, किस पर? प्रोनाउंसिएशन पर जोर नहीं दिया गया। अगर जोर दिया गया किसी चीज पर तो किस पर जोर दिया गया? कॉम्प्रिहेंसिबल। किस पर? कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन। यानी कि ऐसे प्रोनाउंसिएशन होते हैं जिन पे ज्यादा फोकस किस पे किया गया? कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा फोकस किया गया। यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन समझने के योग्य हो उस पर ज्यादा फोकस किया गया। फिर CLT एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। CLT जिस पर ज़्यादा फोकस करती है वो किस पर फोकस करती है? लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर ज़्यादा जोर देती है। किस पर? प्रैक्टिकली करने पर ज़्यादा जोर देती है। यही हमने लिखा है कि CLT प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ना कि कौन सा? थ्योरेटिकल यूटिलिटी। ठीक, तो CLT क्या है? एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी है, ना कि थ्योरेटिकल यूटिलिटी, क्योंकि इसमें जो सीखा जाएगा वो खुद से करके सीखा जाएगा। कोई बच्चे को कोई सेंटेंस दे दिया गया या कोई गेम दे दिया गया, कोई ड्रामा दे दिया गया, कोई रोल प्ले करने के लिए दिया गया, उसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहेगा और वह उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर सीखेगा। यही मेन उद्देश्य होता है CLT की। और ध्यान रखना गाइस, कल की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम क्लास ला रहे हैं CLT पर, जिसके मेन जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा ऐसा जाएगा कि CLT में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया गया? फ्लुएंसी पर या एक्यूरेसी पर? या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि CLT बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी और थ्योरेटिकल यूटिलिटी, कि CLT जो है वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी पर निर्भर करता है या थ्योरेटिकल यूटिलिटी पर। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कल की सेशन जरूर लेना ना भूलिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।